नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा को लेकर राजकीय द्वेष रखकर लापरवाही के सामने उमरगाम और दादरानगर हवेली में किया गया विरोध। सरीगाम में देवर के साथ कार में अस्पताल जा रही गर्भवती महिला का अपहरण कर पहाड़ी क्षेत्र में छोड़ देते पुलिस ने इस घटना में 3 शख्सों को दिया हिरासत में। वलसाड एसटी विभाग की डिविजनल कंट्रोलर 10,000 की रिश्वत लेते एसीपी के हाथों रंगे हाथ पकड़े गए। अब समाचार विस्तार से। उमरगाम तहसील में भाजपा द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के विरुद्ध उग्र दिखाव कर वड़ा प्रधान मोदी जी की सुरक्षा को लेकर राजकीय द्वेष रखकर लापरवाही के सामने जताया आक्रोश। उमरगाम तहसील में भाजपा द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी के सुरक्षा के संबंध में घोर लापरवाही के विरोध में पंजाब के मुख्यमंत्री के पुतले को जलाकर दहन किया गया था। सूत्रों के अनुसार उमरगाम संजाण मुख्य मार्ग पर टिम्बी क्षेत्र में तहसील भाजपा प्रमुख दिलीप भाई भंडारी, युवा भाजपा प्रमुख हसमुख भाई माछी, संजय ग्राम पंचायत सभ्य कनुभाई सोनपाल, तहसील भाजपा महामंत्री प्रकाश पटेल एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब चुनाव प्रचार के दौरान सुरक्षा खामियों के मुद्दे पर कांग्रेस और पंजाब के मुख्यमंत्री के विरोध सूत्रोच्चार कर मुख्यमंत्री के पुतले को जलाकर दहन किया गया था और मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है का नारा लगाया गया था। मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी આપણા પીએમ ને 20 મિનિટ રોકી રાખ્યા ને એ માટે આપણે પૂરા રાજ્યમાં પૂરા દેશમાં આ ચંદી સરકારનો અમે વિરોધ કરીએ છીએ। ગુજરાતમાં પૂરા ગુજરાતમાં ને પૂરા રાષ્ટ્રમાં આનો વિરોધ કરતા છે। એના માટે અમે આ પુતળા દહનનું આયોજન કર્યું હતું ને આ આયોજન પૂરા આખા રાષ્ટ્રમાં જાય એ રીતની અમે इच्छा शुभेच्छा रखिए છીએ। भारतीय युवा मोर्चा द्वारा पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पंजाब के फिरोजपुर की सभा में जाने से रोकने को लेकर निकाली गई थी दादरानगर हवेली में मसाल रैली। दिनांक 5/1/2022 मंगलवार के दिन देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पंजाब के फिरोजपुर की सभा में जाने से रोकने के लिए पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्व आयोजित गंभीर षड्यंत्र किया गया। उसके खिलाफ शुक्रवार के रोज प्रदेश युवा मोर्चा द्वारा संघ प्रदेश दादरानगर हवेली दमन दीव के प्रभारी श्रीमती विजया राहटकर जी के मार्गदर्शन में अध्यक्ष श्री दीपेश टंडेल के साथ तथा BJYM प्रदेश अध्यक्ष श्री विशाल पटेल के कुशल नेतृत्व में सिलवासा में भव्य मशाल रैली निकाली गई थी। प्रदेश महामंत्री मनीष देसाई, सिलवासा जिला अध्यक्ष अजय देसाई, BJYM सिलवासा जिला अध्यक्ष विश्वराज जी एवं बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एवं प्रदेश और जिला कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। बात है कि जिस तरीके से जिस गैर जिम्मेदारी का वर्तन पंजाब की सरकार ने किया है, मैं उसका धिक्कार करती हूँ और उसके साथ साथ उनकी निर्वचना भी करती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री वहाँ पे आते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपयों की जो विकास काम है उसकी आधारशिला रखने के लिए आते हैं। जो हमारे प्रेरणा स्रोत है उनको, भगत सिंह जी को और उनके साथियों को अभिवादन करने के लिए आते हैं और पंजाब की सरकार द्वेष से इतनी भरी है कि वो अपने प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ ही खिलवाड़ करती है। जहाँ से 10 किलोमीटर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, पाकिस्तान की बॉर्डर है, वहाँ पे गैर जिम्मेदार बर्तन करती है अपना और प्रधानमंत्री जी को पूरा रोक देती है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदार बर्तन है, इसकी हम धिक्कार भी करते हैं। और उसी के साथ साथ आज हमने यहाँ पे प्रदेश कार्य समिति यहाँ पे संपन्न हुई है। प्रदेश कार्य समिति में आज हमने प्रस्ताव भी पारित किया है कि इस सरकार के लिए इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। पर ये बात ज़रूर है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद 20 मिनट तक प्रधानमंत्री जी का ताफा वहाँ पे खड़ा रहा।
बस 10 किलोमीटर बॉर्डर से वो दूर थे, पर हमारे सबके लाडले प्रधानमंत्री जी सुरक्षित हैं, अच्छे हैं। आज हमने उनके लंबे उम्र की, लंबे आयु की भी आज हमने प्रार्थना करी है। आज हमने महामृत्युंजय जाप का भी यहाँ पे पठन किया है और उसी के साथ साथ हम कड़ी इनका विरोध भी करते हैं। इनके खिलाफ आज हम यहाँ पे आज एक मशाल मोर्चा भी निकाल रहे हैं। आज जे आ मशाल करी ने विरोध प्रदर्शन કરવામાં આવ્યું એનું મુખ્ય કારણ હતું પંજાબ સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલી નિષ્કાળજીભર્યા કાર્ય છે। आप सब लोग जानो છો कि कल प्रधानमंत्री जी अपने दौरे पे निकले थे। कुछ क्षति की वजह से उनको अपना रूट चेंज करना पड़ा, लेकिन जब वो निकले तो ब्रिज के ऊपर प्रदर्शनकारी आ गए और उनका विरोध किया। जबकि वो निकले तब उनके एसपीजी को एक संदेश दिया गया था वहाँ की पुलिस और वहाँ के जो खुफिया एजेंसी कि यहाँ रास्ता साफ है, सभी चीज़ें सलामत है, सुरक्षित है। बावजूद जानबूझ के पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बाधा डाली, प्रधानमंत्री के विकास के कार्यों में अड़चनें खड़ी की और इसी तरह प्रधानमंत्री का विरोध किया। और जबकि ये जो जगह थी वो पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर, यानी उन्हें पूरी तरह प्रधानमंत्री को छवि को बिगाड़ने का कार्य किया, देश की सुरक्षा को बिगाड़ने का काम किया। इसलिए हम इनके खिलाफ विरोध कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जो पंजाब जा रहे थे उनका मुख्य विज़न था वहाँ से करोड़ों की परियोजना का वो शिलान्यास करने वाले थे। साथ साथ भगत सिंह जी को भी श्रद्धांजलि देने जा रहे थे। यानी कांग्रेस ने ये वर्तन करके पूरे देश को एक उनके मन में जो भ्रष्ट कार्य से लिए उनका उन्होंने एक संदेश दिया है कि वो ना विकास कार्य पसंद करते हैं, ना वो वीर पुरुषों को श्रद्धांजलि पसंद करते हैं। तो किस तरह से मांग की जा रही है? हम संस्था है उसमें इस तरह मांग करें कि जो भी कार्य किया गया है ये सभी कार्यों की हम निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि इनके ऊपर पूर्ण रूप से इंक्वायरी बिठाई जाए और इंक्वायरी बिठा के जो भी इसमें जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ सरासर गलत किया है। प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने ये सोचना चाहिए था कि ये देश के प्रधानमंत्री है। उन्होंने जो उनके साथ जो व्यवहार किया है, उनके जो सुरक्षा में जो चूक आई है उसकी हम भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा घोर निंदा करते हैं और हम राष्ट्रपति जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागे और उन पर कार्रवाई हो उनकी मांग करते हैं। उमरगाम तहसील के सरीगाम में देवर के साथ कार में अस्पताल जा रही गर्भवती महिला का अपहरण कर क्षेत्र छोड़कर फरार होने वाले 3 शख्सों को पुलिस ने लिया हिरासत में। उमरगाम तहसील के सरीगाम में 6 जनवरी के रोज रात को 12:30 बजे एक कार में महिला को पेट में दर्द होते महिला के देवर और दोस्त विक्की के साथ सरीगाम के चिंद्रकूट अस्पताल में ले जाया जा रहा था। उस दौरान केडीबी हाई स्कूल के पास शिवसेना ऑफिस के सामने सुनील विजय वारली निवासी नवीनगरी, पागीपाड़ा सरीगाम राहुल बाबू राव कामली निवासी सरीगाम रामू भाई की चौल में और सूरज विद्यानंद झा निवासी इमरान नगर विश्राम भाई की चाल में सरीगाम ने महिला के देवर ने सुनील के विरोध किए गए शिकायत की संजिश रखकर कार के सामने मोटरसाइकिल नंबर GJ15BG 9760 को आगे रखकर कार को रोक दी गई थी और महिला के देवर और उनके दोस्त विक्की के साथ झगड़ा किया गया था। देवर सुनील को मुक्का मारकर 2 मोबाइल की लूट चलाई थी। महिला के देवर को बाइक पर बिठाकर अपहरण कर सांप सागर बिल्डिंग के पास ले जाकर पिटाई की थी, जो कि महिला के देवर अंधेरे का लाभ लेकर उनकी चुंगाल से भाग निकले थे। जबकि महिला को कार में लाज लेने के इरादे से गुनाहित बल दिखाकर अपहरण किया गया था। महिला ने अपहरण के बारे में भिलाड़ पुलिस को जानकारी देते महिला का मध्य रात्रि के दौरान 3 शख्सों द्वारा कार में अपहरण करते अपहरणकर्ताओं के ढूंढने के लिए भिलाड़ पुलिस की टीम, SOG और LCB की टीम जांच में जुड़ी थी, जिसमें पुलिस को सफलता मिलते पुलिस ने 3 शख्सों को हिरासत में लिया है। मध्य रात्रि महिला को कार में बिठा के 10 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी क्षेत्र में ले जाते सामूहिक दुष्कर्म किया आशंका जताई जा रही है, जो कि इस बारे में पुलिस जांच के दौरान ही सही हकीकत सामने आएगी। घटना को लेकर महिला के देवर ने 3 शख्सों के खिलाफ भिलाड़ पुलिस थाने में गुनाह दर्ज कराया है। भिलाड़ पुलिस ने IPC 354, 394, 365, 34 मुताबिक गुनाह दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। वलसाड़ ST के डिविजनल कंट्रोलर को ACB के टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा।
बलसाड़ एसटी विभाग में फर्ज बजाते कई कर्मचारियों के सामने डिविजनल कंट्रोलर द्वारा विभागीय जांच चल रही थी, जिसमें एसटी सूत्रों के बताए अनुसार बसों के नाइट हॉल्ट में बस में फर्ज बजाते कर्मचारी उसी गांव में रुकना और वहां पर ही रहने का नियम भंग करने का बताया गया, जिसकी जांच में कई कर्मचारियों के सामने डिविजनल कंट्रोलर द्वारा विभागीय जांच शुरू की थी। इस जांच में डिविजनल कंट्रोलर डीवी चौधरी द्वारा कम से कम दंड करने के लिए रुपये 5-5 हजार की मांग की थी, जिसको लेकर इन कर्मचारियों द्वारा एसीबी का संपर्क कर डीसी दिलीप कुमार वागजी भाई चौधरी विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर गुरुवार को नवसारी एसीपी पीआई एनके कामड़िया तथा स्टाफ की टीम ने बलसाड़ एसटी डिविजनल कचहरी में डीसी चौधरी के कैबिन में ही जाल बिछाते शिकायत कर्मचारी के पास से 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था। बलसाड़ जिले में कई कचहरियों और उसमें रहते विभागों में काम करते अधिकारियों के सामने भ्रष्टाचार की उंगली उठ रही है, तो लोग जागरूक होकर इस तरीके के भ्रष्ट अधिकारियों को पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है। धर्मपुर तहसील के कांगवी गांव के लोगों ने अग्रणियों के साथ मिलकर सस्ते अनाज की दुकान में दिए जा रहे चावल में मिलावट होने का अनुमान दिखाई दे रहा हो, मामलतदार को सौंपा गया ज्ञापन। धर्मपुर तहसील में शुक्रवार के रोज कागवी गांव के नेताओं के साथ मामलतदार साहेब श्री को एक आवेदन पत्र दिया गया था, जिसमें सस्ते अनाज की दुकान में दिया गया अनाज चावल में मिलावट हो और प्लास्टिक के चावल जैसी चावल को मिलाकर लोगों को दिया जा रहा हो, आदिवासी समाज के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा हो, वो दिखाई दे रहा है, जिसके चलते योग्य तपाश की जाए, उस आशय से मामलतदार साहेब श्री को रजुआत की गई थी, जहां धर्मपुर आदिवासी एकता परिषद प्रमुख श्री कमलेश पटेल, मरगमाड़ गांव के सरपंच रजनी पटेल, बारसोड़ गांव के सरपंच प्रभात उत्तम भाई गरासिया, धर्मपुर कागवी गांव के नए चुने गए ग्राम पंचायत के सभ्य प्रवीण भाई झांझर, सभी सभ्य कार्यकरों और नेताओं हाजिर रहे थे और धर्मपुर तहसील के कई गांव में अनाज में मिलावट की होने की स्थानिकों ने शिकायत की हो। अगर ठीक से जांच नहीं की गई तो पूरा आदिवासी समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा, ऐसा लोगों ने बताया था। मोटी कांगवी गामना कंट्रोलમાં જે ચોખા આવ્યા છે એમાં અમને ચોખા જેવા લાગતા નથી, જરાક પ્લાસ્ટિક જેવા દેખાયા, એટલે અમે આદિવાસી યુવા નેતા તરીકે આપણે કલ્પેશભાઈને લઈને અહીંયા મામલતદાર ઓફિસમાં આવ્યા ને યોગ્ય તપાસ માટે અમે રજૂઆત કરી છે। આદિવાસી જોહાર આદિવાસી વિસ્તારની અંદર જે ગામો આવેલા છે તેની અંદર કંટ્રોલમાં જે ચોખા વેચવામાં આવે છે એ કંટ્રોલમાં વેચેલા ચોખા પ્લાસ્ટિકના નીકળ્યા છે, તો દરેક ગામના સરપંચો, ગામના આગેવાનો અને આદિવાસી સમાજ એ ચલાવી લેવામાં નહીં આવે, કેમ કે અત્યાર સુધી શિક્ષણ એ નબળું રાખ્યું છે, એટલે શિક્ષણથી તો આદિવાસી નબળો જ થયો છે, પણ હવે જે અનાજનું આપે છે એટલે એમનું આરોગ્ય પણ નબળું થવા માટેનો જે ષડયંત્ર રચી રહ્યા છે તે હવે અમે ચલાવી લેશું નહીં, અને જે આવી ચાલો ચાલી રહ્યા છે તેને અમે પૂરેપૂરા જવાબ આપીશું અને કાયદાકીય રીતે એમને ફિટ કરીને જ રહેશું, એવી અમે આશા રાખીએ છીએ। જય આદિવાસી। આજરોજ અમે ધરમપુર તાલુકાના સમસ્ત આદિવાસી સમાજ દ્વારા કાંગવી ગામના યુવાનો સાથે મામલતદારશ્રીને આવેદનપત્ર આપ્યું છે કે ધરમપુર તાલુકામાં આવેલ સસ્તા અનાજોની દુકાનમાંથી ભેળસેળયુક્ત અનાજ ચોખા, જેમાં પ્લાસ્ટિકના ચોખા હોવાનું પ્રાથમિક અનુમાન દેખાઈ રહ્યું છે, જેથી અમારી પુરવઠા અધિકારી અને કલેક્ટર સાહેબને વિનંતી છે કે તાત્કાલિક એની યોગ્ય તપાસ કરવામાં આવે, અને જો યોગ્ય તપાસ કરીને એનું નિરાકરણ ન કરવામાં આવ્યું તો આદિવાસી સમાજ જન આંદોલન કરતા બી અટકાશે નહીં। જોહાર। આપણા જે કંટ્રોલમાં અનાજ મળે છે એ અનાજ આપણને જે આપણા જે સૌથી તંદુરસ્તી વધારે એ રીતના જ મળવા જોઈએ, અને જેમાં ભેળસેળ હશે તે આપણે ચલાવી લઈશું નહીં। એના માટે આપણે જ્યાં પણ અરજી કરવામાં આવે ત્યાં આપણે કરીશું અને આપણને સારું આપણને અનાજ મળવું જોઈએ, એ જ અમારી આશા છે। वापी नगर पालिका ने कर नहीं भरने वाले 400 मिलकत धारकों को दी नोटिस। वापी पालिका का साल के दौरान कुल कर वसूली
12.58 करोड़ है। दिसंबर पूर्ण होते अब जनवरी से दिसंबर तक कर वसूली का लक्ष्यांक 100% के पास पहुंचाने की कार्यवाही शुरू की है, जिसमें 78% कर वसूली हो चुकी है। पर लंबे समय से कर नहीं भरते मिल्कतधारों के सामने पालिका ने कार्यवाही शुरू की है। जनवरी के प्रथम सप्ताह में कर वसूली विभाग द्वारा वार्ड नंबर 1, 9, 10 के 400 से ज्यादा मिल्कत धारकों को नोटिस दी गई है, जिसको लेकर बाकी धारकों में फफड़ाहट फैली है। नोटिस में हाउस टैक्स नहीं भरा गया तो पानी के कनेक्शन काटना और मिल्कत जब्ती तक की कार्यवाही की चिमकी भी दी गई है। पालिका के सूत्रों के बताए अनुसार विविध चरणों में नोटिस इश्यू करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। वलसाड़ शहर में रात दिन आवारा पशुओं को लेकर त्रस्त महिलाओं ने वलसाड़ पालिका कचहरी पर मोर्चा कर पालिका प्रमुख और कलेक्टर को रजूआत कर न्याय की मांग। वलसाड़ शहर में पिछले कितने वर्षों से शहर के मुख्य मार्ग ऐसे दशहरा टेकरी, बेचर रोड, स्टेडियम रोड, आजाद चौक, हालर रोड, तिथल रोड सहित वलसाड़ शहर में घूम रहे मवेशियों और सांडों का उत्पीड़न सिरदर्द जैसा हो गया है। आवारा घूम रहे मवेशियों और सांड दिन रात सड़कों पर ही बैठे रहते हो, जिसके चलते कई बड़ी दुर्घटनाएं भी होती रहती है। वलसाड़ नगर पालिका ने वर्षों पहले घूम रहे मवेशियों को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से बड़ी संख्या में घूम रहे मवेशियों एवं सांडों को पकड़ना बंद कर देते शहर में बड़ी संख्या में आवारा घूम रहे मवेशियों देखे गए हैं और शहर के तिथल रोड इलाके में घूम रहे मवेशियों एवं कॉलेज के विद्यार्थियों को लेने जा रही रिक्शा और बैल के साथ सड़क पर टकराने से अकस्मात हुआ था। उससे पहले स्थानिक महिलाओं का मोर्चा वलसाड़ नगर पालिका के पास पहुंचे थे। नगर पालिका चीफ ऑफिसर छुट्टी पर हो तो वलसाड़ नगर पालिका प्रमुख कलेक्टर कचहरी पर हो, जो कि महिलाओं का दर्द देख वलसाड़ नगर पालिका के सभ्य जाकिर पठान को रजूआत करते और उन्होंने उनकी शिकायतों को सुनने के बाद कहा कि मवेशियों को पकड़ने का टेंडर वर्क ऑर्डर 2 महीने से पेंडिंग है। आने वाले दिनों में वलसाड़ शहर में आवारा पशुओं को पकड़ने का काम ચાલુ કરી दिया जाएगा। એ છે કે સમસ્યા તો ઘણા વર્ષોની છે, પણ હવે સમસ્યા એકદમ કેન્સરની જેમ વધતી જ જાય છે। તિથલ રોડ પર એક ઢોરોનો છે, રખડતા ઢોરોનો, તેમાં ગાયો, આખલા અને બહુ જ ગંદકી પણ એટલી જ કરે છે અને ત્રાસ પણ એટલો જ આપે છે। વાહનો આવતા જતા વાહનો માટે પણ બહુ જ ત્રાસદાયક છે। વડીલો, છોકરાઓ બહાર નથી નીકળી શકતા અને એક્સિડન્ટ પણ હમણાં બહુ જ થાય છે, કારણ કે 4 લેન એમ હાઈવે કહેવાય છે તિથલ રોડ, પણ એ તો નાની ગલીથી પણ હવે ખરાબ થઈ ગયો છે। હાઈવે બની ગયો છે પણ ગલીથી પણ ખરાબ થઈ ગયો છે। એટલે હમણાં તાત્કાલિકમાં જ એનો કોઈ સોલ્યુશન અમે સરકારશ્રીને રજૂઆત કરીએ છીએ કે એવું કોઈ સોલ્યુશન પ્રોપર કાઢે કે પછી આ કાયમનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય। કે પ્લસ કે એક તો આ રોડ પર ગાયોના લીધે ગંદકી પણ સખત જ થાય છે, તો આવતા જતાં પણ બધાની ગંદકીનો સામનો કરવો પડે છે બધાને। પણ હમણાં આજે સરકારશ્રીને અમે રજૂઆત કરીએ છીએ કે જેટલું બને એટલું જલ્દી આ પ્રશ્નનો અમારો નિકાલ કરે, અમને આ પ્રોબ્લેમમાંથી સોલ્યુશન નીકળી આવે। અમારે ત્યાં ખાડકુઓ પણ બનેલો છે, તે એકદમ અમારા ઘરની પાસે જ છે અને એ પણ કાંઈ ઢાંકેલો નથી, ખુલ્લો છે। 24 કલાક આખા વલસાડની ગંદકી અમારા ઘર પાસેથી જાય છે। સરકારશ્રીને રજૂઆત કરેલી છે, તેનો પણ હજુ કોઈ નિવાડો આવ્યો નથી, તો એનો જેટલો બને એટલો જલ્દી નિવાડો આવે, નહીં તો પછી અમને ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરવાની જરૂર પડશે। રજૂઆત કરી ત્યાં જાકીરભાઈ અમને બહુ સરસ રિસ્પોન્સ આપી અને તાત્કાલિકમાં જ હમણાં જાકીરભાઈ અને પ્રવીણભાઈ કચ્છી અમને બહુ સરસ રિસ્પોન્સ આપી અને તાત્કાલિકમાં જ હમણાં જે સમસ્યા હતી એનો અમને ઉકેલ લાવી આપ્યો છે। એમનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। 2 મહિનાથી જે ટેન્ડર લટકતું હતું આ રખડતા ઢોરો માટેનું, તે હમણાં તાત્કાલિકમાં એમણે સહી કરાવીને પાસ કરાવી દીધેલું છે। એટલે જો બધી શરૂ થઈ છે અને રિક્ષાઓ ભરીને જે રિક્ષા સ્ટેન્ડથી સ્ટુડન્ટોને લાવીને કોલેજમાં છોડે છે, એ લોકોની રિક્ષાની સ્પીડ બહુ હાઈ હોય છે અને તેના કારણે ઘણી વખત એક્સિડન્ટ પણ થયા છે, પણ બહેરી સરકાર અને બહેરા પોલીસ તંત્રના કાને કઈ વાત પડી નથી અને એનો પણ જલ્દી થોડોક નિવેડો લાવે, નહીં તો પછી લેડીઝો અમે કંઈ પણ એવો રસ્તો કાઢીશું કે પછી સરકાર કહી નહીં શકે કે તમે આવી રીતે શું કામ કરો।
धर्मपुर तहसील के उक्ता गांव में वलसाड़ जिला भाजपा आदिजाति मोर्चा की बैठक का हुआ था आयोजन। वलसाड़ जिला के धर्मपुर गांव में जिला भाजपा एसटी मोर्चा की प्रथम कारोबारी बैठक आयोजित हुई थी। प्रदेश आदिजाति मोर्चा महामंत्री अर्जुन भाई चौधरी, माजी मंत्री और उमरगांव विधायक रमण भाई पाटकर, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण भाई पटेल, नवसारी एसटी मोर्चा के सह प्रभारी दीपक भाई चोपड़िया, वलसाड़ जिला एसटी मोर्चा प्रमुख नवीन भाई भोया, महामंत्री अंबु भाई पटेल इत्यादि की उपस्थिति में जिला एसटी मोर्चा की प्रथम कारोबारी सभा आयोजित हुई थी। सभी आमंत्रित महानुभावों का पुष्प गुच्छ द्वारा सम्मान किया गया था। बाद में जिला एसटी मोर्चा प्रमुख नवीन भाई पटेल ने बताया कि जिले की प्रथम कारोबारी बैठक में प्रदेश की ओर से मिली सूचना और मार्गदर्शन के बारे में जिला एसटी मोर्चा के सभ्यों को माहितगार कर आने वाले दिनों में यानी कि 15 जनवरी से मार्च 31 के दौरान हर एक बूथ भाजपा के बूथ अभियान अंतर्गत तहसील के सभी बूथों पर मुलाकात कर पेज प्रमुख के साथ बैठक आयोजित कर प्रदेश के मार्गदर्शन के मुताबिक कामगिरी करने के लिए बताया था। कार्यक्रम में अतिथि विशेष के तौर पर उपस्थित रहे नवसारी एसटी मोर्चा के प्रभारी दीपक चोपड़िया ने बताया कि साल 2022 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री CR पाटिल के मार्गदर्शन के अंतर्गत उमरगांव से अंबाजी आदिवासी जिलों में हर एक बूथ पर पेज प्रमुख और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित कर उस क्षेत्र में लोगों के प्रश्नों और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विशेषकर आदिवासी समाज के उत्थान के लिए राज्य सरकार की 611 जितनी योजनाओं के बारे में लोगों को माहितगार कर केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत और अन्य रोजगार लक्षी योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार के माध्यम से आने वाले दिनों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। शुक्रवार के रोज वलसाड़ जिला एसटी मोर्चा की प्रथम कारोबारी बैठक में प्रदेश के मार्गदर्शन अंतर्गत आमंत्रित सभ्यों और उपस्थित महानुभावों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया था। प्रदेश महामंत्री अर्जुन भाई चौधरी, गणेश भाई बिरारी, प्रदेश होद्देदार प्रवीण भाई पटेल इत्यादि महानुभावों ने राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा आदिवासी समाज के कल्याण के लिए अमली कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी थी। प्रथम कारोबारी से जिला ने आ पहली वखत मળી છે। એમાં પ્રદેશના આદેશ મુજબ આપણને જે કામગીરી સોંપવામાં આવી છે એ કામગીરીમાં આપણો બૂથ ભાજપ બૂથનું અભિયાન આપણે તારીખ 15 જાન્યુઆરીથી 31 માર્ચ સુધી આપણે ચલાવવાની છે। દરેક ઘરે ઘરે જઈને આપણે આપણો ભાજપનો પ્રચાર કરવાનો છે અને આપણો બૂથ ભાજપનો બૂથ આપણા તાલુકામાં ધરમપુર તાલુકાના માનો કે 107 ગામ છે તો આપણે જે કાર્યક્રમ કરવાનો છે 15 જાન્યુઆરીથી 31 માર્ચ સુધીનો એમાં આપણે દરેક તાલુકાના પ્રમુખ મહામંત્રી એ લોકો કારોબારી બોલાવે ને એમાં કાર્યક્રમ નક્કી કરે કે આપણે જે ધરમપુર માનો કે ધરમપુર તાલુકાના 107 ગામ છે એમાં આપણે ટીમ બનાવવાની છે। માનો કે આપણે 100 ગામ છે અરે 5 જણાની ટીમ બનાવે 20-50 એટલે 20 દિવસમાં આપણો કાર્યક્રમ પતે। બધા પહેલાં આપણે જે અભિયાન ચલાવવાનું તે પહેલાં આપણા આસ્થાનું જે સ્થાન હોય એ જગ્યાએ જઈને આપણે બધાએ આશીર્વાદ લેવાનો છે અને પછી આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવાની છે। તાલુકાના ઉક્તા ગામે અમારી પ્રથમ વલસાડ જિલ્લાની આદિજાતિ મોરચાની જે કારોબારી રાખવામાં આવેલ છે એ કારોબારીમાં આવનાર 2022 ચૂંટણી સંદર્ભે તેને ધ્યાનમાં રાખી વિવિધ મોરચાના જે પ્રોગ્રામ આપ્યા છે એ પ્રોગ્રામની ચર્ચા અમારા આદિજાતિ મોરચાએ પણ એક બીડું ઝડપ્યું છે। બૂથે બૂથે જવાનું છે અને એ સંદર્ભમાં લાંબી વિસ્તૃત ચર્ચા થાય અને કારોબારીમાં બધા જ સભ્યશ્રીઓ અને તાલુકાના પ્રમુખશ્રીઓ આદિજાતિ મોરચાના એ બધાને ગાઈડલાઇન બી કરવાના છે અને જે નાના મોટા વંચિત રહી ગયેલા હોય ગરીબ પરિવારોને ધ્યાનમાં રાખીને એમના જે પ્રશ્નો છે એમની બી લાંબી વિસ્તૃત ચર્ચા કરવાની છે। અને એક નવસારીના પ્રભારી તરીકે
મને બી જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે તે મુજબ અમારી બી ઉમરગામ તાલુકો રહેવાનું મારે નગવાસ ગામ છે, માટે જિલ્લામાં જે બી કંઈ ગાઈડલાઈન અમને પ્રદેશમાંથી મળવામાં આવી છે એ ગાઈડલાઈન અમે પૂરેપૂરી જિલ્લામાં ખંતથી અને કોવિડને ધ્યાનમાં રાખીને જે પણ ગાઈડલાઈન મળે અને લોકોને જાગૃત કરી કોવિડથી કેવી રીતે ડિસ્ટન્સ રાખીને રહેવું એની પણ અમે ગાઈડલાઈન અમે આપવાના છીએ. જે ધરમપુર તાલુકાના ઉગતા ધામણમાળ ફળિયામાં વલસાડ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીની આદિજાતિ મોરચાની જિલ્લા કારોબારી રાખવામાં આવી છે. કોવિડ ગાઈડલાઇનને ધ્યાનમાં રાખીને એમાં જે ઉપસ્થિત રહેવાના છે આપણા પ્રદેશના મહામંત્રી શ્રી અર્જુનભાઈ ચૌધરી, પ્રમુખશ્રી આવવાના હતા પણ તબિયતના આધારે કારણે એ આવવાના નથી આજે, તો એની જગ્યાએ મહામંત્રી પ્રદેશના શ્રી અર્જુનભાઈ ચૌધરી આવે છે. એની જોડે આપણા ઉમરગામ તાલુકાના માજી મંત્રી અને ધારાસભ્ય શ્રી રમણભાઈ પાટકર સાહેબ એ ઉપસ્થિત રહેવાના છે. ને સાથે અમારા જિલ્લાના મહામંત્રીશ્રીઓ તેમજ પ્રદેશના ઉપપ્રમુખ, મંત્રી અને કારોબારી સભ્ય પ્રભારી શ્રી એ ઉપસ્થિત રહેવાના છે અને અહીં આજે એક કારોબારીની બેઠક કરવાના છે. એ પ્રથમ કારોબારી છે અમારી, પહેલી वक्त. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के मसाट ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का हुआ था आयोजन. दादरा नगर हवेली के मसाट ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें गांव के लोगों ने मार्ग, गटर, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा की थी. साल 2022 और 23 के कार्य योजनाओं में शामिल करने के लिए जैसे कार्य संबंधी ठहराव प्रस्तुत किए गए. ग्राम पंचायत द्वारा कहा गया कि पंचायत मसाट गांव को समस्या मुक्त करने के लिए प्रयासरत है. प्रशासक का सहयोग मिले तो पंचायत अच्छे परिणाम दे सकती है. सरपंच रंजीत भाई पटेल ने बताया कि मसाट पंचायत में अच्छी ऑफिस की जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ पारडीपाड़ा चर्च से टेंट लाकर ग्राम सभा करते हैं. हमारे पास निधि का अभाव है. प्रशासन द्वारा अगर निधि दी जाए तो मार्ग, गटर, बिजली, पानी जैसे काम हो सकते हैं. ग्राम सभा में जिला पंचायत सभ्य रेखा पटेल, पंचायत सेक्रेटरी रमेश पटेल सहित पंचायत के सभ्यों और गांव के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे. महिला की तरफ से हम यही कहना चाहते हैं कि महिलाओं को जो भी सुविधा मिले, आज महिला सबसे आगे है. महिला को जो भी सुविधा मिले, जो जैसे कि बाल विकास से महिला की जो योजनाएं दी गई बच्चों के लिए, वो जो भी सुविधा है वो उसे मिलनी चाहिए. वो ठहराव जो भी दिया गया है आने वाले समय में वो एकदम अच्छे से ठहराव पास होगा तो आने वाले समय में वो काम आएगा. वो ग्राम सभा करना है, लेकिन कहाँ करेंगे? नहीं तो हमारे पास घर है, नहीं तो कुछ. और हम लोग ने विचार किया कि गांव की समस्या गांव में हम लोग करेंगे, और वहाँ ही हम लोग ने मंडप का ये किया. और मंडप ये किया तो सुबह विचार किया, आदमी लोग कोई दिखता नहीं है और 3-4 साल से कुछ फंड मिल नहीं रहा है. रास्ता, पानी और LED लाइट लगी है तो 5 साल निकल गया और अभी तक भी नहीं रिपेयरिंग का सामान देता है, नहीं नया देता है. तो लोगों हमको गाली देता है. लोगों का हम लोग प्रतिनिधि है, लोगों को क्या जवाब देंगे? और वो हिसाब से हम लोग ग्राम सभा में लिया है और पूरा पोल नया डालना है और नई लाइट लगवाना है और रास्ता और पानी का भी इतना समस्या है कि फिल्टर पानी कहाँ भी मिल नहीं रहा है. और गांव की समस्या गांव में ही करेंगे, वो हिसाब से हम लोग ने मंडप के लिए आयोजन किया और सभी लोग को सहयोग दिया कि आज फर्स्ट टाइम पे हम लोग ने ऐसा बाहर ग्राम सभा किया. सबसे पहले तो हमारा ये मसाट ग्राम पंचायत अभी बनने के बाद 7 साल हो गए. 7 साल में पहली बार यहाँ पे एक ग्राम सभा हुई है. पहले जो ग्राम सभा होती थी वो सामरवानी पंचायत में हमको जाना पड़ता था, तो हमने यहाँ पे ग्राम सभा गांव में होने की हमने बात रखी थी और सरपंच ने एक्सेप्ट करके यहाँ पे ग्राम सभा की. हमने यहाँ मसाट में काफ़ी ऐसी समस्याएं थी कि जो सालों से पेंडिंग थी, उसके बारे में हमने वो बात रखी है. सबसे पहले कि मसाट ग्राम पंचायत के अंदर एक भी
कंट्रोल है, यानी कि सस्ते अनाज की दुकान, जो मसाट में करीबन 12 से 1300 जितने राशन कार्ड धारक है, लेकिन एक कंट्रोल होने से यहाँ पे बहुत समस्या होती है। यहाँ 4 वार्ड है, इसमें करीबन 5000 के करीबन आबादी है, लेकिन इन सब को वहाँ लंबे तक जाना पड़ता है, गुजरात बॉर्डर तक। तो हमने ये भी मांग रखी है कि यहाँ सस्ते अनाज की दुकान यानी कि कंट्रोल एक क्षेत्र में, मसाट पात्रीबाड़ा क्षेत्र में दे। दूसरी बात जो है, हमारे यहाँ शमशान घाट है, वो अभी खंडर हो चुका है, तो वहाँ पे अच्छा शमशान बने और वहाँ पे एक हाई मास लाइट लगाई जाए। वहाँ पे काफ़ी ऐसे न्यूसेंस है जो यहाँ के लड़के लोग नशा करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो वो उसको दुरुस्त करने के लिए हाई मास लाइट लगाएंगे, तो आसपास के एरिया में उसका उजाला फैलेगा, तो वहाँ आने का बंद हो जाएगा और वहाँ शमशान भी अच्छी बनेगी। दूसरा, हमने यहाँ पे दूसरे वारलीवाड़ क्षेत्र है, वहाँ भी एक शमशान है, लेकिन वहाँ आधा किलोमीटर तक अंदर बारिश के समय में किसी की मौत होती है तो 1 फीट इतना दलदल होता है, उसमें से चल के जाना पड़ता है। तो वहाँ की जो समस्या बहुत दयनीय थी, तो उसके बारे में हमने भी ये प्रस्ताव रखा और यहाँ पे बताया कि वहाँ पे हम लोग बनाएंगे। वहाँ से भी थोड़ा आगे और भी रास्ता ले जाने की बात। वलसाड जिले में कोरोना संक्रमण की गति तेज होते प्रशासन ने लिया फैसला, रविवारी बाजार रहेगा बंद। वलसाड जिले में जनवरी के प्रारंभ के साथ ही कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उसी बीच गुरुवार के रोज एक साथ 107 वलसाड जिले में कोरोना के केसों ने छलांग लगाई थी, जिसको लेकर प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग भी एक्शन मोड में आई है। दूसरी ओर जिला वहीवटी तंत्र द्वारा कोविड-19 की मार्गदर्शिकाओं का सख्ती से अमल करने के लिए नागरिकों को अपील की जा रही है। तो वलसाड में रविवार को जो रविवारी बाजार लगता है, उससे बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए बंद करने का फैसला लिया गया है। प्रशासन द्वारा रिक्शे में अनाउंसमेंट कर रविवारी बंद रखने की अपील की गई है। उमरगाम तहसील के सरिगाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा स्वर्गस्थ श्री NR अग्रवाल की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विशाल ब्लड डोनेशन कैंप का हुआ था आयोजन। उमरगांव तहसील में सरिगाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हॉल में स्वर्गस्थ श्री NR अग्रवाल की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सरिगाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में गायत्री शक्ति पेपर बोर्ड लिमिटेड और NR अग्रवाल लिमिटेड द्वारा वलसाड जिले में ब्लड की कमी को देखते हुए ध्यान में रखते हुए विशाल रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें लायंस ब्लड बैंक, हरिया ब्लड बैंक और रेड क्रॉस ब्लड बैंक के कर्मचारियों ने सेवा प्रदान की थी। सुबह से लेकर शाम तक चले इस कैंप में कुल 365 रक्त यूनिट एकत्रित करने का लक्ष्यांक रखा गया था, जिसमें पहली बार रक्तदान करने के लिए नव युवाओं में अनेरा उत्साह भी देखा गया था। पहली बार रक्तदान के लिए युवा और युवतियों ने काफ़ी उत्साह के साथ मौजूदगी दिखाई थी। दोपहर तक 300 से ज़्यादा ब्लड यूनिट के जमा होते रक्तदाताओं को शुभेच्छा दी गई थी। साथ ही रक्तदान के लिए सभी को जागरूक भी किया गया था। रक्तदान शिविर में गायत्री शक्ति से BK दाइमा, विनय पराशर और NR अग्रवाल से हिमांग नायक, SIH से VD शिवदासन, प्रमुख शिरीष देसाई, पूर्व प्रमुख BK दाइमा, चेयरमैन सोशल कमेटी हेमंत मंडोली, उप प्रमुख शमीम रिजवी, मानद मंत्री सेहुल पटेल, शहद मानद मंत्री किशोर कजीरा, खजांची जयंतीलाल दामा, सुनील आरेकर, आनंद पटेल, सज्जन मुरारकार और अग्रणी उद्योगपति उपस्थित रहे थे। 5 साल पहले SIA में हमने स्वर्गीय NR अग्रवाल जी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर के आयोजन की शुरुआत की थी और हमें खुशी है कि SIA के इस प्रोजेक्ट को साथ देने के लिए NR अग्रवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और गायत्री शक्ति पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड आगे आए। और ये जो शुरुआत, छोटी सी शुरुआत हुई थी, उस समय हमारे 100-125 यूनिट एकत्रित होते थे और पिछले जो रक्तदान शिविर हुआ उसमें 330 यूनिट रक्तदान हुआ। और इस बार जो रक्तदाताओं का जो उत्साह है, तो 3 ब्लड बैंक यहाँ पे आए हुए हैं और ये आंकड़ा 350 के पार जाएगा। तो सारीगांव एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पे रक्तदाता बहुत कम थे
और रक्त की आवश्यकता, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट होने में बहुत ही आसपास का आदिवासी इलाका, इस रक्तदान शिविर के आयोजन से हमको एक सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है कि एक बहुत बड़ा रक्तदाताओं का समूह था, जिसके मन में हमारे कर्मचारी, हमारे कामगार बंधु, तो उनके मन में रक्तदान के प्रति एक बड़ा डर था, एक भय था, तो उसको दूर करने का हमने प्रयास किया है। और उसी का ये परिणाम है कि पिछली बार हमने SIA के मंच के ऊपर, SIA के बैनर तले हमने करीब 1100 यूनिट रक्त एकत्रित किया था। और इस बार भी पहली ये जनवरी के पहले सप्ताह से ये अच्छी एक शुरुआत कर रहे हैं। तो रक्त हमारा एक ही है, SIA की टीम का है एक ही जुनून कि हर ज़रूरतमंद को मिले खून, और उसके लिए हम लोग ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसमें हमको सभी हमारी जो मेंबर्स यूनिट है उनका भी बहुत ज़बरदस्त सहयोग मिलता है। और इस तरह से ये जो एक शुरुआत करी थी हमने एक रक्तदान शिविर के आयोजन से NR अग्रवाल जी के पुण्यतिथि के ऊपर, और उसका देखो कैसा दूरगामी असर हुआ कि इनके नाम पे ही अभी एक बहुत ही सुसज्जित हॉस्पिटल भी हो गया, NR अग्रवाल रोटरी हॉस्पिटल। तो उस जो सेवा कार्य की शुरुआत भी यहाँ से SIA से, और हमने इनकी पुण्यतिथि के ऊपर ही की। तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, यहाँ के जो कामगार बंधु हैं, उनको कहीं पे भी रक्त की कमी नहीं पड़े, और इसके लिए हम हमेशा से प्रयास करें। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा को लेकर राजकीय द्वेष रख लापरवाही के सामने उमरगाम और दादरानगर हवेली में किया गया विरोध। सरीगाम में देवर के साथ कार में अस्पताल जा रही गर्भवती महिला का अपहरण कर पहाड़ी क्षेत्र में छोड़ देते पुलिस ने इस घटना में 3 शख्सों को दिया हिरासत में। वलसाड़ ST विभाग के डिविजनल कंट्रोलर 10,000 की रिश्वत लेते ACP के हाथों रंगे हाथ पकड़े गए। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।